थिंग टुडे मैं सोच रहा था कि हम थोड़ा सा उस समय पे जाते हैं जब फाइट हो रही थी फाइनल, और उसमें जा करके लेट अस ट्राई टू डिस्कस डीप इनटू व्हाट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन दिस टॉपिक ऑफ कुंभकर्ण एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस। तो हम लोग पहले ही ये जो पास टाइम है ना लड़ाई का, जो फाइनल बैटल था, महासंग्राम जो चल रहा था, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रहा था। वी वर डिस्कसिंग, हमने पैरेलल्स ड्रॉ करे थे बिटवीन द राक्षसा आर्मी एंड द वानर आर्मी। अगर आप लोगों को ध्यान में हो, द वानर आर्मी वाज वेरी वीक कंपेयर टू द राक्षसा आर्मी, बिकॉज जो वानर थे उनके पास में कुछ सिद्धियां नहीं थी, वेर एज द राक्षसास दे वेरी पावरफुल, उनके पास में बहुत सारी सिद्धियां थी। दे कुड दे कुड डू मैजिक, दे कुड डू ब्लैक मैजिक, और रात्रि के समय पे उनकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती थी। तो एंड दे ऑल्सो हैड मेनी डिफरेंट वेपन्स, उन लोग को ट्रेनिंग मिला था बहुत सारे अलग अलग वेपन्स कैसे चलाते हैं, अलग अलग उनके यहाँ बहुत ही भयानक तरह के वेपन्स थे। ये उनके पास, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि हनुमान जी के पास में एक गदा था, मेष था, तो उनके पास में सिंपल गदा नहीं था, उनके पास में ऐसा गदा था जिसपे स्पाइक्स लगे हुए थे। तो अगर आप किसी को ऐसे मार रहे हैं गदा से, तो वो उसको चोट लगती होगी या थोड़ा सा वो गिर जाता होगा थोड़ा दूर जा करके। बट यहाँ पे इतने तगड़े तगड़े स्पाइक्स थे जो सीधा चुभ जाते थे और वो छलनी कर देते थे, जख्मी कर देते थे उनको, वैसा होता था। उनके पास लैंड सेट्स थे, उनके पास जो स्पीयर्स थे वो भी बड़े खतरनाक थे, और बहुत सारे उनके पास ऐसे अस्त्र विद्या भी वो जानते थे। शस्त्र होते हैं वो चीजें जो वेपन्स होते हैं फिजिकल लेवल पे, अस्त्र और वेपन्स ऑन दी सटल लेवल, वैसे वेपन्स जिसको आप सिर्फ मंत्र से इन्वोक कर सकते हैं, सिर्फ मंत्र के माध्यम से। एंड दे कैन कॉज मच मोर हार्म, क्योंकि वो इनविजिबल होके जा सकता है, एक तीर है वो अलग अलग तरीके में एक्सपैंड हो सकता है वो सब। और हाँ, फिर वो उससे पानी भी छोड़ता है, जैसे आपने रामायण या महाभारत के अंदर देखा होगा, स्पेशली अस्त्र जो करते हैं, उससे सांप भी निकल सकता है, उससे रेन शावर हो सकता है, उससे आइस निकल सकता है, उससे फायर भी निकल सकता है, बहुत कुछ। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो वानर आर्मी वाज वेरी वीक। और वानर आर्मी क्या यूज करता था खुद को डिफेंड करने के लिए या फिर अटैक करने के लिए? भावनी? तो जी अपने नेल्स और आगे पीछे जो पेड़ वगैरह होते थे। हाँ, नेल्स यूज कर रहे हैं, पेड़ यूज कर रहे हैं, या फिर कोई राक्षस मरा हुआ है, उसको कोई वेपन आया हुआ है तो उसको ही वापस उठा करके मार दिया, ये सब करके ऐसे सब चलता था। बट दिवानराज वर स्टिल वेरी हैप्पी एंड देवर। तो ऐसा वर्णन आता है कि द मंकीज दे रोड लाइक लायंस, शेर की भांति वो लोग दहाड़ते थे जब वो लोग अटैक करने जाते थे या जब लोग फाइट करने जाते थे। तो पॉइंट कम्स कि हाउ डिड दे डेवलप दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके पास वो कॉन्फिडेंस कैसे आया जब उनको पता है वो फिजिकली बहुत वीक है, उनको यही पता है कि उनकी मृत्यु हो सकती है कभी भी, और उनके पास सिद्धियां भी नहीं है, जैसे राक्षसास में भी उनके पास ये सिद्धियां जिससे वो खुद को वो कर लें, रीजनरेट कर लें या बचा ले खुद को, या कुछ तरीके से उड़ जाएं। वो तो एक बार गए तो गए, बट स्टिल दे वर वेरी मच confident and enthusiastic to fight. In fact, even when the fight was for their life, वो लोग बड़े खुश थे। तो क्यों, आप में से कोई बताना चाहेगा कि why were they so confident and so enthusiastic to fight? Because they all knew that उनके पास पावर है, तो Because उन सबको पता था कि उनके पास पावर है। कौन सी पावर है उनके पास में? अभी तो हमने डिस्कस किया कोई पावर नहीं थी उनके पास में। प्राची? प्रभु जी, प्रभु जी वो इतना कॉन्फिडेंट इसलिए थे क्योंकि उनमें फेथ था राम जी पे, कि मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो राम जी के लिए कर रहे हैं, और उनके होते हुए उन्हें कुछ हो नहीं सकता, ऐसा उनका माइंडसेट था। पर उनका ये भी माइंडसेट था कि अगर कुछ हुआ तो हम राम जी के लिए कर रहे हैं,
तो मतलब फिर ओके, लिखा कि जो भी कर रहे हैं तो भगवान राम के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। तो एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन था उनके इंथुजियाज्म का या उनके कॉन्फिडेंस का कि वो भगवान राम उनके साथ में थे। दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। बट द अदर रीजन, वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन वाज दैट उनकी इंटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनकी इंटेंशन सही थी। दे आर फाइटिंग फॉर द राइट कॉज। उनको पता था कि रावण जो है उसने गलत करा है सीता को अबडक्ट करके, और रावण इज अ रॉन्ग पर्सन और हम उसके खिलाफ फाइट कर रहे हैं, देयर फोर दे वर कॉन्फिडेंट। So the first lesson that we learn from this, which you might write down, is अगर हमारा इंटेंशन सही रहता है ना तो विल ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। अगर इंटेंशन हमारा सही है, चाहे हमारे पास रिसोर्सेस ना हो, चाहे हमारे पास स्किल्स ना हो, चाहे हमारे पास मैन पावर भी ना हो उसके लिए, और चाहे हमारे पास श्योरिटी भी ना हो कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। सक्सेस प्री डिफाइंड नहीं था उन लोग के लिए। हम वीक हो उनसे ज्यादा, स्ट्रेंथ भी ना हो मतलब हमारे पास, स्टिल वी विल बी कॉन्फिडेंट। बिकॉज मतलब इफ हमारा इंटेंशन राइट है, तो इंटेंशन सही होना कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ कंपेयर दिस टू रावण's आर्मी। रावण की आर्मी के साइड से देखें, दे वर सो पावरफुल, दे हैड एवरीथिंग, they had such a valiant master, they had so many weapons, they had experience of fighting। यहाँ पे सारे वानर तो पहली बार लड़ने आए थे, कोई कहाँ से कोई कैसे क्या क्या कर रहे थे और उठ के आ गए थे सब लोग। बट राक्षसों ने तो इंद्र को भी हराया था, एंड दे वर मेयर मॉर्टल्स। इंद्र और देवताओं को राक्षसों ने हराया था, तो उन लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस भी था, बट स्टिल दे वर नॉट सो कॉन्फिडेंट इन फाइटिंग। जैसे ही कोई एक बड़ा राक्षस मर जाता था ना, वो लोग भाग जाते थे वापस, या इधर उधर हो जाते थे, अफरा तफरी मच जाती थी उस समय पर कि अरे ये मर गए अब क्या होगा, सब करते। इनफैक्ट सो मच सो दैट द राक्षसास वर टॉकिंग अमंग देमसेल्फ, बट नो वन हैड द गट्स टू टॉक टू रावण कि सीता को वापस दे दीजिए। राक्षस इस माइंडसेट से गए थे कि आज तो हम मरने जा रहे हैं। आप सोचिए कितना ज्यादा लो कॉन्फिडेंस होगा उनके अंदर, कितना ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे होंगे, but just because they did not have the right intention। तो इंटेंशन का राइट का सही होना कितना जरूरत है। ऐसा सेम एग्जांपल आता है भगवत गीता के अंदर। भगवत गीता के अंदर इन द फर्स्ट चैप्टर, जब दोनों आर्मीज का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो उस समय पर वर्णन आता है, अगर आपने पढ़े होंगे ट्रांसलेशन या अगर आपने सुना हो भगवत गीता को, तो ऐसा होता है कि पहले भीष्म पितामह शंख बजाते हैं अपना, फिर कौरव आर्मी शंख बजाती है, और उसके बाद यहाँ पर पांडव और कृष्ण अपना शंख बजाते हैं। भगवान कृष्ण के शंख का नाम क्या था, पता है किसी को? सही बोला तो दक्ष। पांच जन। हाँ, 5 जन है। और अर्जुन के शंख का नाम? यस, प्रणव प्रभु। देवदत्त। देवदत्त। हम्म। और बाकी सबका, यू वुड बी सरप्राइज, मैं मास्टर्स में फर्स्ट ईयर में क्विज अटेंड कर रहा था, हिस्ट्री क्विज था, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, एंड दिस वाज द क्वेश्चन जिसने हमें क्वालिफायर्स में पहुंचाया था। ये बताया था कि पांचों पांडव के शंख के नाम बताओ, और मेरे को शंख के नाम याद नहीं थे, बट एकदम से मेरे को कुछ फेंटली फेंटली याद आने लगा, और सरप्राइजिंगली मेरे को वो श्लोका याद आ गया, जिसके अंदर भगवान बता रहे हैं संजय, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, आगे भीम का शंख, पौंड्रक दत्तो महाशंको भीम कर्म विकोदरा। फिर उसके बाद आगे बढ़ा था, अनंत विजयो राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, सुघोष मुनि पुष्पको सहदेव नकुल, वो आता है। तो इनके शंख थे अलग अलग। तो जब इन लोगों ने अपने शंख बजाए ना, तो ऐसे आता है, सघोषो धार्त राष्ट्रन हृदयानि विदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुभलो अभ्यनुनादयन्। जब पांडवों ने अपने शंख बजाए ना, पांडवों को अगर हम कंपेयर करें तो पांडवस वर
7 अक्षौहिणी सेना। एक अक्षौहिणी सेना पता है कितनी होती है? हाउ मच इज वन अक्षौहिणी सेना? यार ये सब मैथ के फॉर्मूला की तरह याद होना चाहिए हमको। आई टोल्ड दिस बिफोर आल्सो। इसको लिख लीजिए प्लीज, मिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। ये सब लिख लीजिए। कृष्ण के शंख का नाम था देवदत्त। नहीं, क्या नाम था? क्या नाम बताया अरमान कृष्ण के शंख का? पंचांजन्य। पांचजन्य। पांचजन्य, क्योंकि पांचजन्य नामक राक्षस को भगवान ने मारा था, उनकी हड्डियों से शंख बना था ये। तो पांचजन्य नाथ इज कृष्ण। तो पांचजन्य इज कृष्णाज कॉन्च शेल। और अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। और भीम के शंख का नाम है पौंड्रक। युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय। लिख लो ध्रुव, जैसा आप टाइप कर रहे हो। प्रभु जी आपने युधिष्ठिर का क्या बताया? अनंत विजय। अक्षौहिणी सेना की हम बात कर रहे थे, तो पांडवस के पास कितनी अक्षौहिणी सेना थी? कितनी? 7। वेरी गुड। और कौरवस के पास कितनी थी? I think 12 थी, I'm not sure. 12 थी, right? 11 थी उनके पास में। एक अक्षौहिणी सेना के अंदर कितना होता है? राइट इट डाउन। एक अक्षौहिणी सेना के अंदर होते हैं 21570 चैरियट्स। ठीक है, 21570 चैरियट्स होते हैं। इसको इंटू 3 कर देंगे, उतने होते हैं एलिफेंट्स। ठीक है, इसको इंटू 5 कर देंगे, उतने होते हैं हॉर्सेस। और इसको इंटू 10 कर देंगे, उतने होते हैं फुट सोल्जर्स। ठीक है, तो इसको अब इस टोटल को जब आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतने थे पांडवास के पास। और इसको इंटू 11 कर दोगे तो इतने थे कौरवास के पास। तो मतलब आप देखिए ऑलमोस्ट कितना, हाफ, 60%, 60% ऑलमोस्ट ज्यादा था उनके पास में सेना। एंड कौरवस के पास में इतने पावरफुल वॉरियर्स थे, उसमें भीष्म पितामह थे, जिन्होंने कभी डिफीट फेस नहीं करा आज तक। उसमें द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने आज तक कभी डिफीट फेस नहीं करा, जिन्होंने सिखाया था सब लोगों को। और उसके अंदर अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा इज अ चिरंजीवी, मतलब वो मर ही नहीं सकता। उसके अंदर कृपाचार्य थे, हु इज अ चिरंजीवी, वो मर ही नहीं सकते। उसके अंदर कृतवर्मा थे, जो नारायणी सेना के अध्यक्ष थे, इज ऑल्सो चिरंजीवी, जो मर ही नहीं सकते। कृतवर्मा वॉज द जनरल कमांडर इन चीफ ऑफ कृष्णास नारायणी सेना, वो था उनके पास में। उनके पास में कर्ण था, जिससे सब लोग डरते थे, एंड हु वॉज नोन टू बी द ओनली मैच टू अर्जुन। फिर दुशासन का दुर्योधन का कोई मुकाबला नहीं था मेस फाइटिंग के अंदर। इतने सारे महारथी थे उसके अंदर। महारथी, महारथी इज अ पर्सन हु कैन फाइट विद 10,000 रथीज एट वंस।
मतलब जो एक बार में 10,000 रथी से मुकाबला कर सकता है वो महारथी है। 10,000, 10,000 के बराबर की क्षमता रखता है एक्चुअल में, सॉरी 10,000 की क्षमता रखता है वो। तो वैसे वैसे महारथी थे। एंड स्टिल जब पांडव अपने शंख बजा रहे हैं तो ऐसा आता है स घोषो धार्त राष्ट्रारान, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि विदयारथ, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय जो थे वो विदीर्ण हो गए उससे। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज कौरवस, एज आई सेड, वर फाइटिंग विद रॉन्ग इंटेंशन। राइट इंटेंशन जब भी हमारे साथ में होता है तो वी हैव दैट होप, वी हैव दैट कॉन्फिडेंस, डिस्पाइट, irrespective of the fact that we are lacking so many things. आप सबने भी अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया होगा ये सब चीज। अगर आप में से कोई कुछ उदाहरण सोच पा रहा है, कोई कुछ शेयर करना चाहे अपनी लाइफ से, कुछ इंस्टेंस या किसी दूसरे की स्टोरी से आप शेयर करना चाहें, इफ यू रिमेम्बर एनी सच केस, उसके बारे में, अबाउट हैविंग द राइट इंटेंशन टू डू थिंग्स, then even though whatever happened they did that. ठीक है, एनीवेज सोचिएगा, आपको लगे तो बताइएगा। तो इसी, बिकॉज दे हैड द राइट इंटेंशन, वानर सेना बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ फाइट करती थी हमेशा। तो एक बार क्या हुआ, एक वानर आया और वानर आकर के बता रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने एक राक्षस की तलवार से ही उसके दोनों हाथ काट दिए, उसके दोनों पैर काट दिए, उसी की खुद की तलवार से। तो सब बाकी जो वानर हैं वो देख रहे हैं उसको, कह रहे हैं ये तो लुक्खा सा बिल्कुल कांगड़ी पहलवान टाइप है, बड़ा पतला सा, ये तलवार उठा भी नहीं पाया होगा, इसने कैसे काट दिए। तो वो बड़ा खुश हो रहा है, सबको बता रहा है, सब लोग तालियां बजा रहे, शेयर चीयर अप कर रहे हैं उसको। फिर एक वानर उससे पूछता है कि अरे एक बात बताओ, तुमने उसके हाथ और पैर क्यों काटे, उसका सर क्यों नहीं काटा? वो बोलता है वो ऑलरेडी कोई काट चुका था, क्योंकि बट दैट वाज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दे वर हैविंग, एंड विद दिस कॉन्फिडेंस दे वर फाइटिंग। तो the Vanaras, even in such heavy situations, they were even playing, they were laughing, cracking jokes. मतलब वो खेल की तरह खेलते थे, और जहां पर भी है एक दूसरे को चैलेंज करते थे, देखियो इस राक्षस को मैं उखाड़ के फेंकूंगा, और जय श्री राम करके जाते थे, एंड दे डिड देयर जॉब, ऐसे करके। तो बीच बीच में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस आते हैं। जो युद्ध कांड है, युद्ध कांड इज वन ऑफ द मोस्ट नेल बाइटिंग कांड, जहां पर हर एक समय पर आपको ऐसा लगेगा कि नो, द सिचुएशन हैज टर्न्ड, नाउ टेबल्स हैव टर्न्ड, और अभी भगवान राम खतरे में, हो सकता है भगवान राम हार जाए। ऑफ कोर्स अगर आप उसको उस क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ेंगे, अगर आप करेंगे अरे अल्टीमेटली तो जीतना ही है, भगवान ने जीत जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा, तो देन यू विल लूज एवरीथिंग। बट अगर आप उसको उस इंटेंसिटी और उस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट है, एल्बर्ट आइंस्टाइन सेज कि आपको जब भी किसी क्लास में बैठना चाहिए ना, तो यू शुड सिट लाइक अ ब्लैंक स्लेट, कि मेरे को कुछ नहीं पता है यहाँ पर और मैं सीखने आया हूँ यहाँ पर। तो हमारे स्क्रिप्चर्स को भी हम इसी इंटेंसिटी और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर पढ़ेंगे ना, तो हम बहुत ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे उससे। बहुत सारी चीजों के अंदर हम बेनिफिट इसलिए नहीं ले पाते बिकॉज हमको लगता है अरे ये तो हमको पता ही है, क्या नया बताया जा रहा है इसके अंदर। सो देन वी आर नॉट एबल टू एंजॉय इन द मोमेंट, बिकॉज हमारा माइंड या तो पास्ट में फंसा हुआ है और फ्यूचर में ही फंसा हुआ है, ये तो हमको पता ही है अभी क्या होने वाला है उस चीज के अंदर। बट अगर हम उसको वैसे एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर नहीं होगा। तो आता है कुंभकर्ण, जहाँ पे सारे वानर हैं वो फाइट कर रहे हैं और वो सारे अपना अपना वो चीज कर रहे हैं। सो नाउ सडनली कुंभकर्ण कम्स, और कुंभकर्ण आके क्या कर रहा है, he's come and he started eating monkeys। तो कहाँ वानर जो थे वो पत्थर फेंक रहे थे, पेड़ फेंक रहे थे, बट कुंभकर्ण जैसा विशाल काय व्यक्ति उन्होंने देखा ही नहीं था। देखा क्या, उन्होंने इमेजिन ही नहीं किया था ऐसा व्यक्ति आएगा जो अपने पैर के नीचे ही 100 वानरों को मार दे रहा है, बस उसको दबा रहा है, खत्म। दे आर लाइक लाइंग लाइफलेस आफ्टर दिस। और जहां पे वानर एक पेड़ उठा के ला रहा है उसको मारने के लिए, उसने वो पेड़ उखाड़ रहा है, उसने वानर को उखाड़ लिया और खा गया। और एक दो नहीं, एक बार में 100 वानर को उठा करके खा रहा है। तो एवरी वन वॉज स्कैर्ड। अब उनको समझ नहीं आ रहा क्या करे, वो इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, कैसे न कैसे करके दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेव देयर लाइफ, अपनी लाइफ बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और कैसे कैसे करके तो करें, अपनी जान बचाएं, क्योंकि ये व्यक्ति तो लग नहीं रहा कि हमारे हाथ में आएगा या हम इससे बच पाएंगे। ऐसा सिचुएशन चल रहा है यहाँ पर, और बड़ा टेंस हो गया है। तो सीइंग कि जब सब लोग टेंशन के अंदर हैं,
तो एक लीडर का क्या जिम्मेदारी है जब वो देख रहे हैं कि उसके सारे फॉलोअर्स परेशान हैं और बड़े ट्रबल्ड हैं और उसको लग रहा है कि मेरे को कुछ करना चाहिए, तो एक लीडर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में? अनूप, गुरुजी उन्हें मोटिवेट करना। लीडर मोटिवेट खुद करना आगे चाहिए, आके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। आगे आगे प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढे। और भाविक प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी, सोल्यूशन ढूंढने से पहले आई फील कि लीडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी उसके अंडर लोग हैं उनके इमोशंस और उनकी फीलिंग्स को केयर करना और केटर करना उसकी ड्यूटी होती है पहली। तो ही आई शुड एग्री। काम देम डाउन और उनको ये एहसास दिलाना कि सिचुएशन कंट्रोल में है और दे डोंट नीड टू वरी। तो हाँ, ये बट यहाँ पे वो कैसे याद दिलाएंगे कि सिचुएशन कंट्रोल में है? बिकॉज यहाँ पे तो लोग सामने मर रहे हैं एंड द प्रॉब्लम इज स्टिल नॉट सॉल्व। वो जो व्यक्ति है वो भाग अभी भी आ रहा है और वो मार ही रहा है। इट इज नॉट दैट उसने मार लिया और उसके बाद वो बोल रहा है कि चलो अभी ब्रेक है, मैं आता हूँ फिर से जब तक तुम लोग इकट्ठा कर लो मेंटल स्पिरिट अपना। तो ऐसे में हम्म क्या करना चाहिए लीडर को? आई फील कि अगर सिचुएशन ऐसी भी है तो फिर भी बाय वर्ड्स वो लोगों को अम, सही मेंटल स्टेट में ला सकते हैं उनको। हाँ। अ, मतलब चाहे वो मरते हुए देख भी रहे हैं लोग अपने साथ वाले बाकी लोगों को, बट फिर भी हम्म। वो ऐसे वर्ड्स बोल के या फिर ऐसे कि उनको बरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद आफ्टर गिविंग दोज वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन। Then they should try to find the solution to the situation. ओके, ठीक है, थैंक यू। अभी थोड़ा सा और डेप्थ में सोचते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जहां पर द सिचुएशन इज सच कि सपोजिटली यू थिंक कि यू आर द लीडर ऑफ द वानरर्स राइट नाउ, और आप देख रहे हैं आपके सामने ऐसा एक इम्पॉसिबल अनइमेजिनेबल सा सिचुएशन है जहां पर एक बार में इतने सारे लोग मर रहे हैं एंड द प्रॉब्लम इज अप्रोचिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर केपेबल इनफ। इवन इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट केपेबल, व्हाट विल यू डू? बिकॉज अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो जितने भी सारे लोग हैं आपके नीचे, दे विल जस्ट फ्लाई अवे। उनका मोराल खत्म हो जाएगा। अभी तो हमने डिस्कस किया उन लोगों का मोराल कैसा था, इतना हाई मोराल था कि एक दूसरे को मार, एक दूसरे के साथ चैलेंज कर रहे हैं, हंस रहे हैं, दे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। बट आप देख रहे हैं आपकी जो टीम है उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है अभी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू इज व्हाट आई वांट टू आस्क। मतलब मैं तो आपको बता सकता हूँ आगे क्या हुआ, हो सकता है आपको पता भी हो, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? प्रभु जी, आप पहले क्लियर कर दीजिए। आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें। हाइपोथेटिकल सिचुएशन कैसे है? ये तो रियल लाइफ सिचुएशन है ना। प्रभु जी, वानरस मर रहे हैं, कुंभकर्ण आपके सामने है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ। पर हम जानते हैं कि राम जी तो हरा देंगे कुंभकर्ण को, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अरे तो राम जी तब बाद में हराएंगे ना। राम जी जब तक दिख नहीं रहे, राम जी किसी और से फाइट कर रहे हैं, तब तक आप क्या करोगे? बीइंग द लीडर ऑफ द वानरस, बीइंग सुग्रीव, व्हाट विल यू डू? क्या करना चाहिए इस समय पे सुग्रीव को आपके हिसाब से, या आपको क्या करना चाहिए? यस रुद्राक्षी। आई गेस एक्शन ही लेंगे, क्योंकि स्पीच तो अभी कुछ मैटर करेगी नहीं अगर हम स्पीच देने जाएंगे। तो हाँ। लोग मर रहे हैं अगर, तो वी शुड टेक एक्शन, लीड लेनी चाहिए हमें, फाइट हाँ करना तो चाहिए। एक्शन, एक्शन लेंगे आप? कुंभकर्ण के अगेंस्ट में एक्शन लोगे? हाँ। ओके, ठीक है। क्या सोच रहे हो? ठीक है, थैंक यू। यही यही होना चाहिए एक्चुअल में, एक्शन लेना चाहिए। और ठीक है, किसी और से सुनते हैं क्या क्या रहेगा थॉट, या क्या मेंटालिटी रहेगा ये एक्शन लेने के पीछे?
या आप क्या करोगे उस समय पर? और कोई बोलना चाहेगा? एक दो लोग ही हाथ खड़ा कर रहे हैं सब, अच्छा रहेगा अगर। प्रणव, would you like to try? You're here. Yes, Roji, sorry. Uh, so I think अगर मैं होता सुग्रीव के तरह तो maybe I would have gone the नहीं नहीं, fighting आप और सुग्रीव हो, आप क्या करोगे ये बताओ। तो maybe मैं fight के चल जाता जितनी मतलब कोशिश से अगर to stop कुंभकर्ण from advancing forwards. ओके, हाउ? Uh, maybe being a leader, I'm stronger than the rest of the मतलब monkey You army. definitely are, you definitely are stronger. That is why you're the leader. What would have you done? क्या किया होता आपने उस समय? क्या करोगे अभी? So maybe distract करूंगा कुंभकर्ण को instead of him वेरी गुड, eating all other डिस्ट्रैक्ट। Vanara. हाँ। मतलब his attention is on me then. तो उससे क्या होगा, आपके जो बाकी लोग हैं बच जाएंगे, एंड यहाँ हम्म पे उनको टाइम मिल रहा है मेंटली थोड़ा सा टू मेक एन आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स आर, या व्हाट इज टू बी डन, वो सब चीजें है ना। दैट इज व्हाट सुग्रीव डिड, व्हाट रुद्राक्ष सेड कि सुग्रीव टुक द लीड, एंड व्हाट प्रणव सेड ही डिस्ट्रैक्टेड। तो सुग्रीव गया साइड में, साइड से जाके बड़ा सा पत्थर उठाया और जाकर के बहुत बड़ा पत्थर जाकर के मारा कुंभकर्ण के उसके ऊपर। एक्चुअली पत्थर नहीं था, बड़ा चट्टान टाइप का समझ लीजिए, वो करा उसने। अब जब उसने वो करा तो उसके बाद उसने देखा कि कुंभकर्ण को कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड टू हिम, ही वाज अनअफेक्टेड, एंड ही वाज लाइक कि अब क्या करें। तो कुंभकर्ण को पता तो लग गया था कि कहां से क्या आया, तो कुंभकर्ण ने इतना विशाल था, उसने ऐसे हाथ हिलाया, ऐसे करा बस। और सुग्रीव जा करके, जैसे आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा ना, कि वो जाता है और पूरा वो चिपक जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है, फिर वो फिर से थोड़ा थोड़ा और मोटा होता है, फिर वो फिर नीचे गिरता है जमीन पर, पहले तो वो वॉलपेपर बन के चिपक जाता है। तो वैसे करके आई एम अज्यूमिंग कुछ हुआ होगा सुग्रीव के साथ में, और सुग्रीव थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस रहा और वो जमीन पे गिरा। जब तक वो जमीन पे गिरा तब तक कुंभकर्ण का दिमाग की बत्ती जल गई, मेंटोस बिना खाए। और कुंभकर्ण ने सोचा, क्या क्या सोचा होगा कुंभकर्ण ने, कोई गेस कर सकता है इस समय पे? कुंभकर्ण इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रावण, रावण आर्मी, लंकन आर्मी के कुंभकर्ण लीडर हैं। क्या सोचा होगा कुंभकर्ण ने यहाँ पर? प्रणव, चलो ठीक है, थोड़ा सा और आप सोचिए। यू आर द लीडर, यू आर, योर ब्रदर इज लीडिंग, यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ रावण आर्मी, और जो ऑपोजिट पार्टी का लीडर है वो मूर्छित पड़ा है आपके सामने अभी। आपने उसको, नाउ व्हाट विल यू डू उस समय पर? नाउ शिफ्ट योर सेल्फ। आई नो आप लोग भक्त हैं, आपके लिए डिफिकल्ट होगा कुंभकर्ण की मेंटालिटी में आना, सुग्रीव फिर भी समझ आ रहा था, बट क्या करोगे आप? व्हाट इज द मोस्ट इविल थिंग यू कैन डू एट दिस टाइम? द मोस्ट इविल थिंग। ओके अनूप। मैं उस समय उसे मार दूंगा, नहीं तो बंदी बना लूंगा। ओके जिंदा। Since the leader is not there, तो जो सारे वानर है वो और भी ज्यादा पैनिक करेंगे, तो हाँ मास पर अटैक करना would be more ओके smarter ताकि उनका नंबर कम। ओके रुद्राक्षी। सेम व्हाट अनूप प्रभु जी सेड कि बंदी बना देंगे, बंदी बना देंगे। जिससे बाद में ब्लैकमेल भी कर। हाँ, जैसे चेस खेलते हैं ना, चेस खेलते समय क्या होता है, अगर बाकी बाकी सब लोग हैं बट अगर आपने राजा को चेकमेट कर दिया, दैट मीन्स द गेम इज लॉस्ट। अभी उसके दो हाथी भी हैं, दो घोड़े भी हैं, दो ऊंट भी हैं, रानी भी है, और 8 के 8 पॉन्स भी हैं, सब प्रेजेंट हैं, एक आध पॉन्स बचे हैं, बट अगर आपने राजा को खत्म कर दिया, उसको बंदी बना लिया, दैट मीन्स द गेम इज लॉस्ट, है ना। चेस में ये रूल होता है ना, खेला है ना सबने चेस? नहीं खेला तो खेलिएगा, आप लोग का दिमाग तेज होगा, सही बता रहा हूँ। मेरे को तो बड़ी जरूरत लगती है आप लोगों को कि आप लोगों को खेलना चाहिए। नो ऑफेंसेस इंटेंडेड, बट शायद सच्ची में दिमाग तेज होता है उसका।
तो कुंभकर्ण ने एग्जैक्टली सेम चीज करा। वो गया, ऐसे करके उठाया सुग्रीव को, अपने कंधे पे रखा, और ऐसे ऐसे करके आराम आराम से हाथी की चाल में कुंभकर्ण जा रहा है वापस। अब जब कुंभकर्ण जा रहा है तो दी वानर आर्मी विच वाज एनीवेज डिस्ट्रॉट, अभी वो पागल हो गए हैं लिटरली, दे आर लाइक मैड। दे आर लाइक, अब वो रोने लग रहे हैं कि अब क्या होगा, अरे हमारे राजा को लेकर के चले गए, बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर रावण, सो दे वर फाइटिंग फॉर लॉर्ड राम, बट देयर किंग वाज सुग्रीव। वानर आर्मी का जो हेड करते वो तो सुग्रीव थे ना। तो एवरीवन इज क्राइंग और वो सब हो रहा है, और वहां पर रावण आर्मी, राक्षसा आर्मी इज लाइक हैप्पी लाइक एनीथिंग, दे आर रिजॉइसिंग। और उसके बाद में क्या है, रावण के जो ये लंका का बड़ा सा द्वार खुला है, और द्वार खुल के सुग्रीव अंदर, ये सुग्रीव यहाँ पर है और कुंभकर्ण अंदर जा रहा है। और कुंभकर्ण अंदर जा रहा है तो लोग बड़े खुश हैं सारे राक्षस, तो वो लेकर के आ गए हैं, उनकी थाल वाल तो सजे हुए रहते ही हैं, तो थाल लेकर के आ गए हैं, वो उनके ऊपर फूल डाल रहे हैं। पहुंच नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है, कुछ लोग थोड़ा छत पे जा करके फूल डाल रहे हैं ताकि सर तक पहुंच पाए, कुछ लोग पानी डाल रहे हैं, ऐसे करके कि सेलिब्रेशन हो रहा है कि सुग्रीव अब बंदी बन गया, अब सुग्रीव बंदी बन गया है तो थिंग्स आर इजी नाउ। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो बस नेगोशिएशन करना है कि बताओ तुमको सुग्रीव चाहिए या तुमको सीता चाहिए, और सुग्रीव कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद करके, देखते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, बट नाउ इट इज अ विन विन सिचुएशन राइट नाउ। तो जब ऐसे करके पानी डाल रहे हैं तो पानी थोड़ा सा सुग्रीव के ऊपर भी पड़ता है। सुग्रीव के ऊपर जब पानी पड़ता है तो उसकी एकदम से उसकी मूर्छा टूटती है। जब उसकी मूर्छा टूटती है तो वो देखता है, ही ऑल इन अ सेकंड ही अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन, लाइक क्या चल रहा है अभी सामने। एक चीज तो ये चल रही है कि मैं अभी बैटल फील्ड में नहीं हूँ, पहले मैं बैटल फील्ड के अंदर था, मेरे हाथ में कुछ था, मैंने कुछ किया था, उसके बाद क्या उसको याद ही नहीं है। तो अभी उसको याद आ रहा है, नाउ ही अंडरस्टैंड्स कि मैं बहुत हाइट के ऊपर हूँ, तो वो नीचे देखते उसको लगता है अरे मैं तो किसी बड़े से बोल्डर के ऊपर हूँ, जो बोल्डर चल रहा है, फिर उसको समझ आता है नहीं ये तो कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण के ऊपर मैं हूँ और मैं लंका के अंदर हूँ, सब लोग रिजॉइस कर रहे हैं, आई हैव टू डू समथिंग। अगर मैं अंदर चला गया, मैं बंदी बना ले गया तो गेम इज लॉस्ट। खड़ा होता है, खड़ा होकर के सुग्रीव सबसे पहले क्या करता है, वो कुंभकर्ण का कान काट लेता है, और उसके बाद कुंभकर्ण का कान काटने के बाद जब कुंभकर्ण यहाँ पे ऐसे चिल्ला रहा है, फिर कुंभकर्ण की नाक काट लेता है, और नाक काटने के बाद वो कूद करके चला जाता है। सो इट ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग हाउ रामायण में सारे जो है वो राक्षसों की नाक और कान के पीछे पड़े हैं। पहले लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, और अभी यहाँ पर सुग्रीव ने कुंभकर्ण के कान और उसका नाक काट दिया। तो कुंभकर्ण जो है ना, द नेम कुंभकर्ण लिटरली मीन्स वन हुज ईयर इज एज बिग एज अ कुंभ। कुंभ सुना ना आपने, कुंभ मेला आपने सुना है ना, तो कुंभ मेला मतलब इट इज, कैसे आया है नाम पता है, कुंभ मेला नाम आप लोगों को कैसे आया? आई होप आपको पता होगा कैसे आया ये नाम कुंभ मेला। अच्छा, कौन सी 4 सिटीज में होता है कुंभ मेला, ये तो पता होगा आई गेस आपको। बोल दो कि ये झूठ है। हाँ प्रणव बताओ। मुझे दो का नाम मेरे को याद आ रहा है, प्रयाग और इलाहाबाद। प्रयाग और इलाहाबाद, डिफरेंस क्या है दोनों में अगर आप बताओ? अच्छा। नहीं, सॉरी, तो एक है नाम बता रहा है। प्रयागराज है और हरिद्वार है, और अच्छा अनूप अपने वाला बता दो आप। मैं एक गेस कर रहा हूँ, उज्जैन। यार अपने वाला, आप आपके आसपास कोई है जहाँ पे होता है? उज्जैन शायद प्रभु जी। उज्जैन में ही होता है, अच्छा। और किसी को पता है? नासिक। नासिक। और कुछ बताना चाहेंगे?
ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए फिर। कुंभ मेला होता है 4 मेजर स्थान के अंदर, जो 7 मेजर सिटीज हैं विच आर कंसिडर्ड द होली सिटीज, जहाँ पे आपको मोक्ष मिलता है, उनमें से 4 स्थान है। पहला है हरिद्वार पर, गंगा जी के किनारे। दूसरा होता है उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन में होता है शिप्रा नदी के किनारे। तीसरा होता है नासिक में, जहाँ पर शूर्पणखा की नाक कटी थी, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। और चौथा होता है प्रयागराज पे, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, त्रिवेणी जिसको बोलते हैं। हरिद्वार गंगा जी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, नासिक एट द बैंक्स ऑफ गोदावरी, एंड प्रयागराज वेयर इट इज द होली त्रिवेणी संगम, वहां पर होता है। तो कुंभ मेला नाम इसलिए पड़ा था बिकॉज ब्रह्मा जी वॉज कैरिंग दिस पॉट ऑफ नेक्टर। कुंभ मीन्स घड़ा, पॉट, और वो जो पॉट ऑफ नेक्टर था वो इन 4 जगह पे गिराया गया था। उस उससे जो नेक्टर था इन 4 जगह पे था, इसलिए यहाँ पे कुंभ मेला होता है कि यहाँ पे जो स्नान करेगा इस समय पर, जो फर्स्ट डे होता है कुंभ का, देव स्नान जिसको बोलते हैं, उस समय पर तो ही अटेन्स मोक्ष, ही बिकम्स वो, इस क्या कहते हैं, इटर्नल and free from the cycle of birth and death, इसलिए। तो कुंभकर्ण मीन्स वन whose ear was as big as a pot, एक घड़े जितने बड़े उसके सिर्फ कान थे, वो उसका नाम था, मतलब नाम ऐसे पड़ा कुंभकर्ण, इतना विशाल का व्यक्ति था, उसका नाम ऐसे पड़ा था। तो कुंभकर्ण ऐसा बताया जाता है कि इन द महाभारत, लस्ट जस्ट लाइक रावण इज द एपिटम या personification ऑफ लस्ट, कुंभकर्ण इज द personification ऑफ प्राइड। रावण इज ऑफ लस्ट एंड ईगो, कुंभकर्ण इज ऑफ प्राइड। और वो प्राइड ऐसा होता है कि उस, मतलब जब किसी व्यक्ति के अंदर प्राइड होता है तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट ही लाइक्स, या व्हाट इज द थिंग दैट फ्यूल्स हिम और हर, फॉर अ प्राउड व्यक्ति, प्राउड पर्सन। यस वृंदा। appreciation. अप्रिसिएशन, ओके गुड। और कुछ? बावनी? फ्लैटरी, वो जो झूठी तारीफ करते हैं। हाँ, तो इट इज अबाउट हेयरिंग माई ओन ग्लोरीज। इफ आई एम अ प्राउड पर्सन, मेरे को सबसे ज्यादा चीज जो अच्छा लगेगा वो है कि हेयरिंग अबाउट माई ओन ग्लोरीज, मैं इस अपने बारे में सुनता रहूं, लोग मेरे को बोलते रहे। ये चीज तो हमें भी अच्छी लगती है ना कहीं, नहीं? कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग बोले अच्छे से, और बड़ा मैसेज लिखें हमारे बर्थडे पर। इसको मेरे गुण क्यों नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा लगता है कभी कभार। इतने सारे तो गुण हैं मेरे अंदर, वाई हैज ही और शी नॉट रिटन अबाउट दिस थिंग। इसको ये याद नहीं कि मैंने इस दिन इसके साथ क्या किया था, इस दिन ऐसे भी तो किया था, ऐसे भी तो मैं करती हूँ, ऐसे भी तो मैं करती हूँ। हमको सब कुछ पता होता है अपने बारे में, जो अच्छी बातें होती हैं वो सब चीजें, और वही मन करता है कि वो बोलते रहे, वही चलता रहे, सेम चीजें। हाँ, हमको इतना इतना कुछ याद रहता है कि ये तक हम मूड बना लेते हैं कि इसने मेरे बर्थडे पे विश नहीं किया था तो मैं भी नहीं करूंगी, या फिर मैं छोटा सा मैसेज लिख करके भेज दूंगी बस, मे श्री राधा दामोदर ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी इन योर करियर, एटसेट्रा करके, क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है, बिकॉज मैं सीनियर हूँ या फिर मेरे को जूनियर हूँ, मेरे को लिखना पड़ेगा, वैसे करके हम निपटा देते हैं बस। वी टेक सो मच ऑन आवरसेल्व्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रावण के साथ साथ कुंभकर्ण के ट्रेड्स भी हैं हमारे अंदर फिर। तो उस कुंभकर्ण उसका पर्सोनिफिकेशन है इतना बड़ा सा, हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर है। ये ज्यादा मात्रा के अंदर हम एक्सप्रेस नहीं करते उसको, वो चीजें सप्रेस करके रखते हैं वो चीजें, बट
हमको भी अच्छा लगता है ऐसे करता रहे करता रहे। तो सुग्रीव ने क्या किया, सुग्रीव ने जा करके सबसे पहले तो कुंभकर्ण का कान काट दिया, क्योंकि जो ग्लोरिफिकेशन है वो तो कान के माध्यम से ही आएगा। बेचारा कुंभकर्ण पिछले जमाने में रहता था जहां पर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम नहीं था, वरना वो देख भी सकता था कि लोग कैसे तारीफ कर रहे हैं उसकी, बाय लाइकिंग देयर फोटोज, हिज फोटोज, या फिर कमेंटिंग ऑन हिज वीडियोज। बट वो उस समय पे नहीं रहता था। हमारे पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है। एनीवेज, सुग्रीव डिड द बेस्ट ही कुड उस समय पर। उसने कान काट दिया, उसके बाद आगे जाकर के बढ़ा। उसके बाद व्हेन दिस हैपेंड, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा जब सुग्रीव भागा होगा और कुंभकर्ण का नाक और कान काट दिया? तो व्हाट वुड हैव कुंभकर्ण डन? हाउ वुड ही बी फीलिंग राइट नाउ? इमेजिन यू आर कुंभकर्ण और इस समय पर, वो और यस भी राघव, ज्यादा एंग्री हो गया। और ज्यादा एंग्री होंगे, तो आप क्या करोगे एंग्री होकर के? अ, और भी ज्यादा वानरों को मारने चला गया। हाँ, तो नाउ इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू लंका, पीछे जाओगे, पीछे जाकर के वानरों पे अटैक करोगे। तो कुंभकर्ण ने वैसे ही किया विद द ग्रेटर इंटेंसिटी। वो गया, अभी जा करके वो अटैक कर रहा है वानर के ऊपर, और ज्यादा उनको मार रहे हैं, सब कर रहा है। वानरों को अब तक ये चीज समझ आ गई थी कि हम कुंभकर्ण को नहीं मार सकते, है ना। ये चीज तो सुग्रीव को भी समझ आ गई थी, वानर को समझ आ गई थी कि हम कुंभकर्ण को नहीं मार सकते। सिमिलरली हमको भी ये समझना होगा कि जो हमारे अंदर प्राइड आता है ना, जो हमारे अंदर अहंकार आता है, उसको हम खुद से नहीं मार सकते। वी नीड हेल्प फॉर दिस। अभी एक तरीका तो ये है कि अरे जी मैं तो सेवा करती हूँ, या मैं एक काम करती हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, तो मैं लेता हूँ, तो मेरी तारीफ होती है, नेचुरली है, और उसके बाद मुझे अहंकार आ जाता है। तो व्हाट इज वन एक्सट्रीम, कि हम सेवा ही नहीं करेंगे, ना होगी सेवा, ना होगा अहंकार, है ना। बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, अहंकार अंदर है तभी तो आ रहा है ना बाहर, वो थोड़ी एक्सटर्नली कोई फीड कर रहा है, बाहर तो वही चीज आएगी ना जो अंदर है। तो इफ अहंकार इज कमिंग आउट, दैट मीन्स इट इज इनसाइड, भरा हुआ है अंदर वो। तो उसके ऊपर काम करने का जरूरत है, इंस्टेड ऑफ नेग्लेक्टिंग इट। अगर आप किसी चीज को नेग्लेक्ट कर देंगे तो वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा ट्रबल देती है हमको। इफ यू जस्ट प्रिटेंड, जैसे आपको सिंपल सा उदाहरण दूं, आप ट्राई कर सकते हैं, घर पे जो भी सब्जी बनेगी ना कल सुबह, उसको एक डब्बी में डाल करके रख दीजिए शाम तक, और जस्ट प्रिटेंड कि इसमें कुछ है ही नहीं। जब उसको शाम में खोलेंगे तब तक सब्जी खराब हो जाएगी, और उसमें से और ज्यादा स्मेल आएगी। अभी उसको साफ करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। रिज्यूमिंग, अगर आप उसको साफ करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। जस्ट प्रिटेंडिंग दैट द थिंग इज नॉट इनसाइड डज नॉट हेल्प, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। या इग्नोरिंग इट डज नेवर हेल्प, इग्नोर करने से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर व्हाट डिड द वानरस डू नाउ व्हेन दे अंडरस्टूड कि दे कैन नॉट फाइट कुंभकर्ण? उन्होंने क्या किया? दे समन्ड हनुमान जी। हनुमान जी को बुलाया, और हनुमान जी ने इन्वोक किया द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। हनुमान जी ने फाइट करने का कोशिश किया था, हनुमान जी भी नहीं हरा पा रहे थे। देन हनुमान जी इन्वोक्ड द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने भगवान को बुलाया। भगवान को जब बुलाया तो भगवान ने आकर के फाइट किया फिर उसके बाद, और कुंभकर्ण से। तो सिमिलरली हमको भी ये समझना होगा कि टू डील विद अहंकार और टू डील विद प्राइड, उसके लिए हम अकेले नहीं कर पाएंगे। वी नीड हेल्प ऑफ गॉड इन दैट, एंड दैट कम्स थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। भगवान को इन्वोक करना इज बाय प्रेइंग टू हिम। सिमिलरली जब हम भगवान से प्रे करेंगे सबके लिए, तो हम अपना जो अहंकार है, इफ एट ऑल हम समझते हैं अगर कि दिस इज द प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड, अगर हम ऐसा समझते हैं, तो हम उसको टैकल करने के लिए सोचेंगे और उसको टैकल कर पाएंगे बाय अंडरस्टैंडिंग दिस, कि हमको भगवान की हेल्प चाहिए इसके अंदर। तो भगवान आए, फिर भगवान राम आए फाइट करने के लिए। भगवान ने पहले आकर के दोनों हाथ उसके काट दिए कुंभकर्ण के, क्योंकि वो भगवान को हाथ से पकड़ने आ रहा था। उसके बाद वो फिर, हाथ तो कट गए थे बट पैर भी थे, तो भगवान को कुचलने के लिए वो अपने पैर से भाग करके आ रहा था। भगवान ने उसकी दोनों टांगे काट दी।
दोनों टांगे काट दी, स्टिल इतना विशाल का उसका शरीर है, तो वो रोल करके आ रहा था भगवान के पास में कि मैं रोल करके भगवान को दबा दूंगा या उनको खा जाऊंगा। तो भगवान ने क्या किया, उसके मुंह को भर दिया एक वर्ग करके, 1000 एरोज उसके मुंह में डाले, मुंह में डाल करके उसको बंद कर दिया। दिस इज व्हाट हैपेंस जब जब हमारे अंदर प्राइड इतना ज्यादा होता है ना, एंड व्हेन वी आर इन अ प्लेस जहां पर कोई भी हमारी तारीफ नहीं कर रहा होता, कोई भी हमको वो फ्यूल नहीं दे रहा होता जो हमको चाहिए, विच इज द प्रेज, विच इज द फ्लैटरी वी नीड, तो हम खुद ही अपनी तारीफ करने लगते हैं। पता है, एक बार मैंने ऐसे किया था, एक बार ऐसे किया था, ये हुआ था वो हुआ था करके, मैं इतनी ग्रेट हूँ, मैं इतना ग्रेट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये भी किया है मैंने, ये भी किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, ये तो इससे बहुत ज्यादा किया है, ऐसे करके वी स्टार्ट प्रेजिंग आवरसेल्फ। तो व्हाट डिड लॉर्ड राम डू, ही शट द माउथ ऑफ कुंभकर्ण, कुंभकर्ण का मुंह ही बंद कर दिया ताकि वो ना कर सके तो करके। तो I just wanted to discuss this pastime today to just prove कि एक एक एक्शन के पीछे कितना ज्यादा थॉट है, और आचार्य ने कितना ग्रेट, कितना एक्सटेंसिव कमेंट्रीज दिया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड रामायण इन सच माइन्यूट डिटेल। मैं चाहता तो आपको बस 2 लाइन, 2-3 लाइन के अंदर या 5-7 मिनट के अंदर खत्म कर सकता था पूरा कि कैसे कुंभकर्ण की मृत्यु हुई। और मूवीज में भी ऐसा ही दिखाते हैं कि कैसे करके ऐसे आया फिर कुंभकर्ण को मार दिया सब करके। बट इन ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज सो मच ऑफ डेप्थ, सो मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो मच ऑफ लॉजिक इन्वॉल्व। पर वो समझने के लिए हमको वही करना पड़ेगा, वी हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर मेथड in order to understand this. And today's lesson on अहंकार, अहंकार को कैसे हम कर्व कर सकते हैं, it is by invoking the presence of the Lord. अगर हमको अहंकार आ भी रहा है किसी चीज के प्रति, तो अंडरस्टैंडिंग कि इसके अंदर मेरा कितना रोल है और कितना रोल भगवान का है। लाइक कृष्ण सेज इन द भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स 27, पता है किसी को? What is chapter 3 verse 27? Yes, Vrinda. I think वो वाला है ना, that we are not the doers and one who considers हाँ, yes, himself the doer is actually like ignorant, and the actual doer is the three modes of the material. वेरी गुड। तो श्लोका क्या है? श्लोका इज प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो जस्ट रिमेम्बरिंग द श्लोका डज नॉट हेल्प, बट अंडरस्टैंडिंग कि इसमें मेरा कितना रोल है और कितना रिसीव्ड नॉलेज है। जब रिसीव्ड नॉलेज है, टैलेंट है, स्किल है, जैसे सुंदर गोपाल प्रभु जी एक बार बता रहे थे, सुंदर गोपाल प्रभु जी सेड कि लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं कि आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आपने इतना अच्छा आइडिया दिए, आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हो, इतने सारे डिवोटीज हैं आपके, ऐसे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, ये सब दे रहे हो। सुंदर गोपाल प्रभु बता रहे थे बहुत जेन्युइनली, बहुत हम्बली येट कॉन्फिडेंटली, ही सेड ये सब तो मैं अपने दिमाग से कर रहा हूँ ना, बट ये दिमाग मैंने तो बनाया नहीं, ये दिमाग मेरे माता पिता ने भी नहीं बनाया, उन्होंने बैठ करके ऐसे स्ट्रक्चर तो किया नहीं था जैसे डिजाइनर बेबीज हम बोलते हैं, वो सब कर, ही डिड नॉट स्ट्रक्चर दिस। ना ही मैंने बैठ करके मैथ के फॉर्मूले पढ़ करके अपने दिमाग को बनाया है, तो भगवान ने बना हुआ दिया दिमाग मेरा। तो बात रही आइडियाज की, बहुत अच्छा आइडिया आया मेरे को, बट आइडिया को मैंने बैठ करके, आई डिड नॉट फ्रेम द आइडिया, आइडिया जस्ट केम टू मी, और उसके ऊपर थोड़ा काम करके उसको मैंने ऑफ कोर्स रिफाइन किया, बट द आइडिया जस्ट केम। तो द आइडिया केम हाउ, इनसाइड कृष्णा इज टेलिंग कि मता स्मृति ज्ञानम अपवनम च, मेरे से स्मृति ज्ञान और वो आ रहा है। कृष्णा इज टेलिंग इन चैप्टर 10, पौरुषम ऋषु, आई एम द एबिलिटी ऑफ मैन। So my body is functioning very rightly because I am eating stuff, because I am eating food stuff, but वो food stuff को पचा कौन रहा है, वो food stuff को एक एक organ पे ले जाके उसको एनर्जी कौन दे रहा है, वो सब कर रहे हैं, ये सब भगवान कर रहे हैं। देन ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि जो मैं इस समय पर कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, उसके पीछे कितने सारे लोगों का हाथ है, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, द गाइडेंस दैट वी गॉट, द स्किल्स दैट वी हैव लर्नड, और उस सबके अंदर मतलब आई एम जस्ट अ पैकेज जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया है, एंड मिल करके आई एम जस्ट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट
जिसकी मदद से काम हो रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि आई कैन टेक द क्रेडिट। तो ये जो सब फिलॉसफी है ना, जब हम इसको इंटरनलाइज कर लेंगे ना, और जब हम सोच देख पाएंगे ना एक्चुअल में उस समय पर जब हमारी तारीफ हो रही है, तो जब हम इस चीजों को देख पाएंगे कि कैसे इन सब के पीछे कितने सारे लोगों का हाथ है जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, देन हमको अहंकार नहीं आएगा। देन इवन दो पीपल फील अहंकार, जैसे हर्षित प्रू की शेर को बहुत अच्छी लगती है, मैंने पहली बार सुना था उनको 2-3 साल पहले, हर्षित प्रू का बर्थडे था और सब लोग उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। तो एट द एंड ऑफ द ग्लोरिफिकेशन ही वेरी जेन्युइनली सेड कि ये जो सब क्वालिटीज आप देख रहे हैं ना मेरे अंदर जो बोल रहे हैं, ये सब क्वालिटीज में डेवलप करने का प्रयास करूंगा। इट इज योर ग्रेटनेस कि आप ये सब क्वालिटीज मेरे अंदर देख पा रहे हैं, बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द सीयर। ऐसे ही जो क्वालिटी देख पा रहे हैं मतलब उनको क्वालिटी का एक्सपीरियंस है ऐसे करके। तो आई जस्ट लव, दिस इज द लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी वी मस्ट हैव, एंड दिस इज मतलब ह्यूमिलिटी कहना से बड़ी बात लगती है, बट लेट मी जस्ट बी वेरी फ्रैंक, दिस इज द ट्रूथ। ट्राई टू इमेजिन आवर सेल्स, खुद को इमेजिन करके देखिए कि आप कहाँ होते बिना इसके। आप बिना, अगर आपके हम आपके ऊपर ये चीज काम नहीं हुई होती, अगर आपको चीजों के बारे में बताया नहीं गया होता, समझाया नहीं होता कुछ कुछ चीजों के बारे में, सपोजली समबडी इज अ गुड राइटर, तो ही और शी, अगर आप राइटर्स को देखेंगे तो वो भी अपने फर्स्ट पेज के अंदर एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं, फॉरवर्ड लिखते हैं, आई वुड लाइक टू थैंक दिस 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 बिकॉज ऑफ विच द बुक केम आउट। प्रभुपाद जी भी बलदेव विद्याभूषण को एक्नॉलेज कर रहे हैं, हर कोई राइटर लिख रहा है उसके बारे में। मूवी बन रही है तो मूवी के अंदर डायरेक्टर का नाम आ रहा है, आखिर में क्रेडिट्स आ रहा है, इतना बड़ा क्रेडिट सीन होता है, इसको कोई देखता नहीं है, बट दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, और इसलिए एक एक व्यक्ति का नाम लिखा जाता है कि इनके बिना नहीं हो पाता। दैट इज हाउ थिंग इज, अकेले हम नहीं कर सकते कुछ भी, वी नीड सपोर्ट फ्रॉम पीपल, वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम पीपल। अगर हम उनको एक्नॉलेज करेंगे ना अपनी लाइफ के अंदर, वी विल एक्चुअली फील ऑनेस्ट, वी विल एक्चुअली फील हैप्पी। अदरवाइज हम फॉल्सली क्रेडिट लेंगे ना तो फिर प्राइड ही आएगा, और वो प्राइड खत्म हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा कृष्णा loves to break the pride of his devotees. He just cannot tolerate because it is a great great barrier in devotional service ना। भगवान को बहुत मजा आता है, आप लोग एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसे। भगवान को बहुत मजा आता है, ऐसे घमंड तोड़ते हैं अपने भक्तों का। अर्जुन जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तो अर्जुन वॉज ऑन द चैरियट एंड अर्जुन हैड दिस प्राइड कि मैंने फाइनली डिफीट कर दिया सब लोगों को। तो जब रथ खत्म हो गया तो कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि उतरो रथ से। बोला नहीं केशव आप पहले उतरो। बोला उतर जाओ। बोला नहीं मैं उतरता हूं। तो कृष्ण ने क्या किया, अपना एक पैर हल्का सा नीचे रखा, जैसे रखा तो आई थिंक कुछ हिलने लग गया था बहुत ज्यादा। तो उसके बाद अर्जुन अंडरस्टूड कि हाँ मेरे को पहले उतरना। जैसे अर्जुन उतरे उसके बाद कृष्ण उतरे, द रथ ब्लास्टेड। तो केशव तो बोल रहे थे, बट अर्जुन को डिडंट अंडरस्टैंड कि ये क्या हुआ, एकदम से रथ कैसे ब्लास्ट हो गया। तो कृष्णा टोल्ड हिम कि तुम्हारे ऊपर इतने अलग अलग डायरेक्शन से इतने सारे लोगों ने अटैक किया था, बट मैंने अपनी एनर्जी की वजह से क्या कर रखा था, पूरे रथ के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड रख रखी थी, जिसकी वजह से यू डिड नॉट गेट एनी हार्म एंड द रथ वॉज प्रोटेक्टेड। नाउ द वॉर इज ओवर। अब मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड मैंने खत्म कर दी, आई डिट्रैक्टेड माई एनर्जी। तो अभी जैसे ही मैं उतर जाता ना, मतलब मेरी एनर्जी थी, जैसे मैं रथ से उतर जाता तो खत्म हो जाता, इसलिए पहले तुम उतरे। अब जैसे मैं उतर गया तो रथ ब्लास्टेड। तो देन अर्जुन कुड अंडरस्टैंड कि अरे मैं तो सोच रहा था कि मैंने हरा इतने सारे लोगों को, बट अगर मेरे को बचाया ही नहीं होता तो आई वुड हैव बीन नोवेयर। ठीक है, सो विद दिस वी एंड आवर टुडेस क्लास डिस्कशन ऑन कुंभकर्ण विद इन एंड curbing our अहंकार। तो I guess we can end by sharing one point each। आज तो आप लोगों ने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मेरे को दिख रहा है, जिन लोगों का कैमरा ऑन है एटलीस्ट। तो let us end by sharing one point each from the class, which was your most striking point, and then we can end। तो कोई स्टार्ट करना चाहेगा? एक व्यक्ति स्टार्ट कर सकता है और वो बाकी लोग को टैग कर सकता है। अनूप।
जी मुझे सबसे पसंद आया कि कुंभकर्ण पर्सोनिफिकेशन है प्राइड के। हम्म, ठीक है। आप टैग करेंगे किसी को? किसी का भी नाम ले सकते हैं आप। प्रणव। इनका प्रणव। Hare Krishna. So I like वाला point कि if you have good intentions, then even if आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास skills नहीं है, resources नहीं है, even then you can be victorious, and that brings confidence. तो मतलब even if you don't have the skills, you still can be confident if you have good intentions. And उसके अलावा this was new. I didn't remember know this कि वानक्षोणी सेना में कितने what is the artillery division, मतलब हर मतलब कितने horses, कितने chariots, कितने soldiers, and lots of more things, tracking points. Tag Tachi, प्राची। और वृंदावनी और गव हैंड। प्राची स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूं? हाँ हाँ। ओके, तो मेरा पॉइंट प्रणव से मैच कर रहा था कि इफ यू हैव गुड इंटेंशंस देन ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आता है। एंड आई आल्सो लाइक द फैक्ट दैट even though daily, like almost every day, a lot of Vanaras were getting killed or injured or harmed, फिर भी उन लोगों ने give up नहीं किया, again because of the confidence. तो हमें भी try करना चाहिए ऐसा life में that even if we are on a low point, हमें give up नहीं करना चाहिए on any problem if we know that our intention is right. Great. I'll tag Astha. मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि हाउ इफ वी थिंक थोड़ा अच्छे से and acknowledge everyone's effort, तो we'll naturally be humble and we'll see कि मतलब how dependent we are upon others. I'll tag रुद्राक्षी दीदी. मुझे बेस्ट पॉइंट ये लगा कि अहंकार जो है that cannot be crushed on our own, we need help for it, and अहंकार can be controlled by doing spiritual practices, and बस यही वाला पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कुंभ मेला कहाँ का होता है ये भी मेरे को नहीं पता था, तो ये जान के भी बहुत अच्छा लगा। एंड आगे मैं टैग करूंगी किशोरी गोपी देवीदास। हाँ, वो तो थे नहीं क्लास में, नहीं? कोई है किशोरी गोपी टीटी करके क्लास में। हाँ, but she was not in the class. ये तो ध्रुव शर्मा। ध्रुव। मेरे अकॉर्डिंग द बेस्ट पॉइंट वाज दैट चाहे हमारे अंदर उतनी जैसे वानर सेना के पास ज्यादा कि उनके पास ज्यादा स्किल्स भी या वेपन्स भी, sorry bro, like as you said that कि वानर सेना के पास in comparison to Ravan Sena they did not have that many weapons, but they were still having confidence, and that's how they were able to defeat them. So even if जैसे हमारे अंदर ज्यादा भी हमारे पास वो skills ना हो, but we should still have confidence to face that problem no matter what the circumstances are. And I'll tag Vibhuti. You will tag who? विभूति आप रह गए हो मेरे ख्याल से, बस आप भी बोल दो कुछ फ्रेंड करते हैं। विभूति नहीं सुन पा रहे। ठीक है, चलिए हम एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप लोग का हॉलीडे हरे होमवर्क कृष्ण। टाइम से खत्म हो गया होगा। नहीं खत्म हुआ तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप टाइम से खत्म कर पाएं हॉलीडे होमवर्क को। और जो यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे होंगे आपके उसके बाद में, उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाए। हरे कृष्णा। Hare Krishna.